तो मैं पूछना चाहता हूं, 65 लाख जनसंख्या वोट लेने के लिए कोई दलित का नेता बन जाता है, कोई पिछड़ों का नेता बन जाता है, कोई अति पिछड़ों का नेता बन जाता है, कोई यादव का नेता बनता है तो कोई कुशवाहा का नेता बनता है, तो कोई दलित का नेता बनता है, तो कोई मुसलमान का नेता बन जाता है, कोई भूमिहार का नेता बनता है तो कोई ब्राह्मण का नेता बनता है, तो कोई राजपूत और कोई लाला जी का नेता बन जाता है। सबका नेता तो सभी बनते हैं, लेकिन जब उसी वर्ग के लोगों का एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होती है, तबीयत खराब होती है, इलाज का जरूरत पड़ता है, तो यहाँ व्यवस्था के नाम पर उसको जीरो होता है और आते यहाँ से रेफर मार दिया जाता है। जाइए SKMCH, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर ICU बेड के नाम पर 2 ही बेड है और 2 बेड पर जब पेशेंट रहेगा तो आपको कहाँ कोरा में बैठा के इलाज होगा। आप मेरे पीछे जो दिख रहे हैं वो बड़ी वाली बिल्डिंग जो दिख रहा है ना, वो सदर अस्पताल मोतिहारी में नया बड़ा बिल्डिंग बना है। जस्ट उसके पीछे देखिएगा तो एक और उससे भी बड़ा पीला बिल्डिंग बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और इस साइड में देखिएगा तो ये पुराना वाला मेन अस्पताल आपको बीच में दिख रहा होगा, वो मेन अस्पताल है। और इस साइड में देखिए जो हर ग्रीन वाला जो आपको बिल्डिंग दिख रहा है, यह OPD नया OPD भवन बना है जहाँ पे रोगियों का इलाज होता है। जस्ट उसके पीछे देखिएगा और एक और 2 बड़ा बड़ा बिल्डिंग वहाँ पे आपको दिख जाएगा। माने कि सदर अस्पताल मोतिहारी में बड़ा बड़ा बिल्डिंग तो बहुत अच्छा बना है, और कुछ ऐसे बिल्डिंग हैं जो बनने के साथ ही उसमें खराबी आ गया है, दीवार झड़ रहा है तो पेंट झड़ रहा है तो दरार फट रहा है तो तमाम चीजें। लेकिन मैं उसकी बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा मुद्दे की, मैं बात करूंगा व्यवस्था की। मानते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग तो बन गई, लेकिन आज सदर अस्पताल मोतिहारी में लोगों को जाते ही रेफर कर दिया जाता है SKMCH मुजफ्फरपुर, जाते ही PMCH रेफर कर दिया जाता है। रिस्क लेने को कोई तैयार नहीं होता है। और ऑपरेशन के लिए डॉक्टर हैं, अच्छे MBBS डॉक्टर हैं, अच्छे सर्जन हैं, बावजूद उसके सदर अस्पताल मोतिहारी में ऑपरेशन नहीं होता है। पूछा जाता है क्यों, तो डॉक्टर साहब कहते हैं डॉक्टर लोगों की कोई दिक्कत नहीं, सारे डॉक्टर लोग उपस्थित रहते हैं, फिर भी ऑपरेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर लोगों को किट मुहैया नहीं कराया जाता है, संसाधन मुहैया नहीं कराया जाता है, व्यवस्था मुहैया नहीं कराया जाता है। 65 लाख की जनसंख्या है पूर्वी चंपारण क्षेत्र की। जी हाँ, 65 लाख की जनसंख्या के एक तरफ देखा जाए और यहाँ पे ICU का व्यवस्था कर देखा जाए इस अस्पताल में, वहाँ पे जो गाड़ियाँ जो लगी हुई है वही ICU है मोतिहारी का। उस ICU में महज 4 बेड है, 4 बेड। जी हाँ, 4 बेड और वेंटिलेटर भी खराब है। एक वेंटिलेटर ढंग से चल रहा है, 2 ऐसे है, लेकिन एक चल रहा है, एक खराबी रहता है। तो मैं पूछना चाहता हूं, 65 लाख जनसंख्या वोट लेने के लिए कोई दलित का नेता बन जाता है, कोई पिछड़ों का नेता बन जाता है, कोई अति पिछड़ों का नेता बन जाता है, कोई यादव का नेता बनता है तो कोई कुशवाहा का नेता बनता है, तो कोई दलित का नेता बनता है, तो कोई मुसलमान का नेता बन जाता है, कोई भूमिहार का नेता बनता है तो कोई ब्राह्मण का नेता बनता है, तो कोई राजपूत और कोई लाला जी का नेता बन जाता है। सबका नेता तो सभी बनते हैं, लेकिन जब उसी वर्ग के लोगों का एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होती है, तबीयत खराब होती है, इलाज का जरूरत पड़ता है, तो यहाँ व्यवस्था के नाम पर उसको जीरो होता है और आते यहाँ से रेफर मार दिया जाता है। जाइए SKMCH, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर ICU बेड के नाम पर 2 ही बेड है और 2 बेड पर जब पेशेंट रहेगा तो आपको कहाँ कोरा में बैठा के इलाज होगा। जी नहीं, कोरा में बैठा के इलाज कौन करता है? बेड पर तो इलाज करने वाला है ही नहीं है, कोरा में क्या बैठा के इलाज करेगा? तो मैं पूछना चाहता हूं, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि सदर अस्पताल मोतिहारी में विकास के नाम पर, स्वास्थ्य व्यवस्था में विकास के नाम पर बिल्डिंग और कॉलेज तो खोले जा रहे हैं, लेकिन न ढंग का ICU बेड मिल पा रहा है, न ढंग का दवाई मिल पा रहा है, न ढंग का इलाज हो पा रहा है, और सीधे तौर पर गरीबों को यहाँ से बाहर भेज दिया जाता है जहां उसको सुविधा नहीं मिल पाता है। और PMCH जाने के बाद वहाँ 72 घंटे तक उसका CT स्कैन तक नहीं हो पाता है, इलाज तक नहीं हो पाता है, और वह इलाज के अभाव में मर जाता है। तत्काल उदाहरण को अगर देख लिया जाए तो झपटमार का शिकार बनी सलोनी, जिसका 72 घंटे तक CT स्कैन नहीं होता है और इलाज के अभाव में तड़प तड़प के सबसे बड़े अस्पताल बिहार के अस्पताल में वो मर जाती है। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से सवाल करना चाहता हूं, और यह सवाल अनिकेत रंजन का सवाल नहीं है, यह 65 लाख की जनसंख्या वाले पूर्वी चंपारण का सवाल है। पूर्वी चंपारण की जनता पूछ रही उनसे, चाहे वो यादव हो, चाहे दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, चाहे किसी भी जाति का क्यों ना हो, चाहे मुसलमान क्यों ना हो, वो हर एक लोगों का सवाल मैं पूछ रहा हूं कि तेजस्वी यादव जी, वोट तो आपको दिया जाता है, अन्य भी पार्टियों को वोट दिया जाता है, लेकिन इलाज के नाम पर, व्यवस्था के नाम पर
क्या हम गरीब लोग केवल ठगे जाएंगे? हमारा केवल शोषण होगा? दबों का, पिछड़ों का, कुचला का, गरीब गुरबा का, दलित महादलित का, अल्पसंख्यक का, हर लोगों का केवल वोट की राजनीति होगी? इलाज के नाम पर क्या इनका कोई मदद नहीं होगा? क्या बिल्डिंग से इलाज हो जाएगा? बड़े बड़े बिल्डिंग से इलाज हो जाएगा कि उस बिल्डिंग में सुविधा भी चाहिए, उस बिल्डिंग में ऑक्सीजन भी चाहिए, उस बिल्डिंग में आईसीयू बेड भी चाहिए, उस बिल्डिंग में वेंटिलेटर भी चाहिए, उस बिल्डिंग में स्वास्थ्य सुविधा भी चाहिए, उस बिल्डिंग में दवाई भी चाहिए, इक्विपमेंट भी चाहिए, पूरा सुरक्षा व्यवस्था के साथ सारा संसाधन चाहिए, तब नहीं इलाज होगा किसी का मर्दे। स्वास्थ्य मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं, आइए मोतिहारी सदर अस्पताल का दौरा करिए और बिहार का कम से कम 10 गो जिला में घूम के 10 गो जिला अस्पताल का दौरा कर लीजिए। और नहीं तो मैं तो कह रहा हूं ना कि बनाइए 6 महीने के लिए हमको स्वास्थ्य मंत्री, हम बता देते हैं बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे चलता है, हम बताते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे सुधार हो सकता है, हम बताएंगे कि स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे दौड़ेगा और कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था में भयंकर तब्दीली लाएंगे, व्यवस्था बदलाव कर देंगे। कहीं कोई गरीब के आंख से आंसू नहीं निकलेगा, कोई गरीब इलाज के अभाव में मरेगा नहीं, कोई गरीब इलाज के अभाव में इधर से उधर रेफर नहीं किया जाएगा, भेजा नहीं जाएगा। एक पीएससी का नाम बताइए जहां पे, एक पीएससी का नाम बताइए जहां पे ऑक्सीजन के ढंग का व्यवस्था हो, वहां पे आईसीयू बेड हो, कहीं नहीं है। किसी पीएससी का नाम बताइए जहां पे आईसीयू बेड लगा हो, कहीं नहीं है। चलता हो, कहीं नहीं चल रहा है। क्या करेगा गरीब? गरीब केवल वोट देने के लिए पैदा हुआ है, गरीब केवल बूथ पर मुरट्ठा बनकर मार करने के लिए पैदा हुआ है, गरीब केवल क्या रैलियों में झंडा उठाने के लिए पैदा हुआ है, गरीब क्या केवल नेताजी लोग का जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो करने के लिए पैदा हुआ है, गरीब क्या केवल नेताओं का गुलामी करने के लिए पैदा हुआ है? और आप पटना और दिल्ली के एसी कमरा में बैठ के ऐश करिएगा और गरीब तो सड़क पर मरेगा, गरीब बूथ पर मरेगा, गरीब क्षेत्र में मरेगा। ये नहीं होगा, ये नहीं चलने दिया जाएगा। विकास के नाम पर बंदरबाट नहीं होगा, विकास के नाम पर भ्रष्टाचार नहीं होगा, विकास के नाम पर सौतेला व्यवहार नहीं चलेगा। सदर अस्पताल मोतिहारी का मैं आपको वीडियो दिखाया हूं। बिल्डिंग से इलाज नहीं होता है, इलाज होता है व्यवस्था से, इलाज होता है, इलाज होता है संसाधन से होता है। तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, सदर अस्पताल मोतिहारी के साथ सौतेला व्यवहार मत करिए, यहाँ स्वास्थ्य सुविधा दीजिए और कम से कम 25 बेड का आईसीयू और वेंटिलेटर सदर अस्पताल मोतिहारी को दीजिए, कम से कम। ये मेरा आग्रह है और पूरे चंपारण वासियों की तरफ से मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। या मैंने बात सही बोला है कि गलत बोला है, आप लोग इसमें कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके सब तक जरूर पहुँचाइएगा। जय हिंद, जय बिहार।